वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करने वाले हैं इक्वेशंस फॉर मोशन विथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन की। और उसमें आपके तीन इक्वेशंस आते हैं, v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वी स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as। इसके ग्राफिकल प्रूफ की। ग्राफिकल प्रूफ जो है होता बहुत सिंपल है लेकिन लगता टफ है कुछ लोगों को, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं। क्या है, आपको इसको समझने से पहले, ये ग्राफिकल प्रूफ समझने से पहले आपको कुछ टर्म समझना होगा। जैसे आप डिस्टेंस निकालते हैं तो डिस्टेंस इक्वल्स टू होता है स्पीड इनटू टाइम। स्पीड, यहाँ स्पीड की बात नहीं, वेलोसिटी की बात है, तो यहाँ पर हम बोलेंगे वेलोसिटी इनटू टाइम, वेलोसिटी इनटू टाइम। और आपका जो ग्राफिकल प्रूफ है वो पूरा बेस्ड होता है वेलोसिटी टाइम ग्राफ पे, वेलोसिटी टाइम ग्राफ पे बेस्ड होता है। तो सिंपली बात करते हैं कि इसमें से हम डिस्टेंस कैसे निकालते हैं। कुछ टर्म जो है ग्राफिकल प्रूफ पर जाने से पहले समझ लेना जरूरी है, उसी की हम बात कर रहे हैं। वेलोसिटी, वेलोसिटी बढ़ती वेलोसिटी आपका y एक्सिस पे है और बढ़ता टाइम आपका x एक्सिस पे लिया गया है। तो ऐसे में मान लीजिए किसी टाइम t पर, किसी टाइम t पर वेलोसिटी आपका v है अगर, तो आप डिस्टेंस ट्रेवल्ड अगर निकालना चाहते हैं तो वेलोसिटी इनटू टाइम से आपका डिस्टेंस ट्रेवल्ड निकलेगा। डिस्टेंस ट्रेवल आपका जब भी निकलेगा वेलोसिटी इनटू टाइम से निकलेगा। तो जरा देखिए, इसका कोऑर्डिनेट हम कुछ इस तरह से, कोऑर्डिनेट एक्सिस पे जैसा होता है, ये एक्स एक्सिस में एक्स कोऑर्डिनेट आपका क्या है, t है, क्योंकि ये टाइम लिखा हुआ है एक्स एक्सिस पे, इसलिए हम t में बात करेंगे। एक्स एक्सिस पे ये कोऑर्डिनेट आपका जो है ये t है, ऑल्सो ये भी t है। y एक्सिस पे आपका वेलोसिटी अगर v है, v ये लेंथ है, तो ये भी v है। ये आपको एक रेक्टेंगल जैसा दिख रहा होगा, एक आयत जैसा दिख रहा होगा, जिसमें कि आप देख पा रहे हैं कि ये ब्रेथ है और ये लेंथ है, v लेंथ है और t ब्रेथ है। तो डिस्टेंस ट्रेवल आपका आता है v इंटू टी से। ये देखिए v इंटू टी आपको क्या दे रहा है, रेक्टेंगल के लिए लेंथ इंटू ब्रेथ, यानी एरिया ऑफ रेक्टेंगल। यानी जब भी आप वेलोसिटी टाइम ग्राफ पे, वेलोसिटी टाइम ग्राफ पे वेलोसिटी और टाइम को आप मल्टीप्लाई करेंगे तो वो आपका एरिया आएगा, यानी एरिया के फॉर्म में ही हमेशा डिस्टेंस ट्रेवल आपका गिना जाता है। दूसरी बात, वेलोसिटी टाइम ग्राफ पे आप एरिया निकालेंगे तभी डिस्टेंस पता चलेगी। और एक बात है स्लोप, स्लोप समझ लेना भी बहुत जरूरी है। क्या है कि जब आप किसी ट्रायंगल को देखें, कोई ट्रायंगल बनाइए, कोई भी राइट ट्रायंगल बनाइए, राइट ट्रायंगल यानी कि 90 डिग्री वाला, तो इसमें जो हाइपोटेनस होता है, हाइपोटेनस जो होता है, इस हाइपोटेनस के लिए, इस हाइपोटेनस ए बी सी, मान लीजिए एक ट्रायंगल है, तो इसमें इसको परपेंडिकुलर बोला जाता है, इसको बेस बोला जाता है। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस को बोला जाता है स्लोप। तो स्लोप ऑफ AC अगर बात करें यहाँ, स्लोप ऑफ AC, तो वो होगा AB अपॉन BC। AB अपॉन BC को हम बोलेंगे स्लोप, AB अपॉन BC को हम स्लोप बोलेंगे, यानी परपेंडिकुलर अपॉन बेस को हम जो है स्लोप बोलते हैं। ठीक है, स्लोप ऑफ H कह सकते हैं यहाँ पे, H जो कि आपका हाइपोटेनस है। उसी तरह से कोई भी राइट ट्रायंगल आपका अगर ऐसा है PQR मान लीजिए, तो स्लोप ऑफ PQ, स्लोप ऑफ PQ जो आपका होगा वो होगा PR अपॉन RQ के, PR अपॉन RQ, यानी हमेशा परपेंडिकुलर अपॉन बेस को ही हम बोलते हैं स्लोप। और इस स्लोप की यहाँ बहुत जरूरत है, देखेंगे कैसे। पहले चलते हैं अब वेलोसिटी टाइम ग्राफ को देखते हैं कि कोई ऑब्जेक्ट जो है चल रहा था वेलोसिटी u से, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, इनिशियल वेलोसिटी को u से लिखा जाता है, फाइनल वेलोसिटी को v से, टाइम टेकन t से, और जो एक्सेलरेशन कांस्टेंट है उसको a से, डिस्टेंस ट्रेवल किया उसको s से। ये आपका वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाया गया है। कोई चीज मान लीजिए चल रहा था, जब आपने देखा, जिस टाइम से आपने देखना शुरू किया, तब आपके लिए आप जब कंसिडर करेंगे तो टाइम 0 से कंसिडर करेंगे। कोई चीज चल रही है तो उसकी कुछ ना कुछ स्पीड से वो चल रही थी, तो इनिशियल स्पीड को हमने u माना हुआ है। जब आपने देखना शुरू किया तो टाइम उस समय बीता नहीं था, टाइम था बिल्कुल 0। तो अब आप सोचिए, टाइम आपका x एक्सिस पे है और टाइम बिल्कुल 0, तो 0 कहाँ होता है, 0 यहाँ होता है।
और वेलोसिटी इसकी है, वेलोसिटी 0 तो नहीं है, वेलोसिटी तो आपका u है, तो u आपका कहाँ जाएगा, वेलोसिटी एक्सिस पे। तो ये आपका टाइम 0 है x एक्सिस के लिए, और y एक्सिस का कोऑर्डिनेट आपका वेलोसिटी u है। मान लीजिए कुछ टाइम t के बाद, यानी t सेकेंड के बाद, t सेकेंड ये टाइम यहाँ से यहाँ तक t सेकेंड बीत गया। हाँ, t सेकेंड बीतने के बाद जो है उस चीज की वेलोसिटी बढ़ते बढ़ते u से v तक पहुंच गई। तो अगर कोऑर्डिनेट में बात करें, कोई ऑब्जेक्ट जो है a, पॉइंट a पर वेलोसिटी u, जबकि टाइम 0, टाइम उस समय स्टार्ट नहीं हुआ था, तो इसलिए टाइम 0 और वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी u, बाद में क्या है, वेलोसिटी बढ़ करके हो जाती है v, और इस वेलोसिटी u से v तक पहुंचने में इसको टाइम लग जाता है t सेकेंड। तो टाइम आपका बीत गया यहां से यहां तक पहुंचने में t सेकेंड, और वेलोसिटी बढ़ करके आपका हो गया है v। इसको कोऑर्डिनेट के फॉर्म में यहां लिखा हुआ है कि टाइम t सेकेंड बीतने पर वेलोसिटी। और अब बात करते हैं, ये कोऑर्डिनेट एक्सिस के हिसाब से आप देख पा रहे होंगे, b से लेकर के d तक जो डिस्टेंस है, ये टोटल इसको हम v कह सकते हैं, और ये o से लेकर के d तक जो डिस्टेंस है उसको हम t कह सकते हैं। जब ये t, तो आपका ये रेक्टेंगल जो है, रेक्टेंगल फॉर्म कर रहा है, ये भी t हो जाएगा, यानी ये लेंथ AC, ये भी आपका t हो जाएगा। उसी तरह से OA आपका u है, तो CD भी आपका हो जाएगा u। अब बात करते हैं, पूरा BD है हमारा v, यहां से यहां तक पूरा है v, और इतना सा है u, तो ये हो जाएगा v माइनस u। अब बात करते हैं ऑब्जेक्ट की, जब वो चलना शुरू करता है, तो स्लोप ऑफ AB आपका क्या होगा, जैसा कि आपको अभी बताया गया था, स्लोप ऑफ AB, स्लोप ऑफ AB, इसको आप क्या लिखेंगे, इसको आप लिखेंगे BC अपॉन AC, BC अपॉन AC, BC अपॉन AC आपका ये स्लोप होगा। तो आप क्या देख पा रहे हैं, BC कितना है, तो v माइनस u है आपका BC, और टाइम है आपका, यानी AC जो है आपका टाइम, यानी कि t है। आप जानते हैं कि चेंज इन वेलोसिटी, ये तो आ गया v माइनस u, यानी डिफरेंस इन वेलोसिटी, डिफरेंस इन वेलोसिटी कहने का मतलब चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, ये तो एक्सेलरेशन को डिफाइन करता है। इस तरह से ये आपका क्या आ जाता है, एक्सेलरेशन इक्वल्स टू v माइनस u इंटू v माइनस u अपॉन t। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके v माइनस u, और ये आपका आ जाता है u प्लस at, आपका फर्स्ट इक्वेशन ग्राफिकल मेथड से आ चुका है, जो कि स्लोप आपको एक्सेलरेशन बताता है। स्लोप से आपका एक्सेलरेशन, वेलोसिटी टाइम ग्राफ में जब भी आप स्लोप देखेंगे तो स्लोप आपको बताएगा क्या, तो एक्सेलरेशन। तो ये पहला इक्वेशन आ चुका है। अब दूसरे इक्वेशन की बात कर लेते हैं। दूसरे इक्वेशन में क्या है कि आपने देखा था अभी जस्ट पहले, थोड़ी देर पहले हमने बताया था कि वेलोसिटी इनटू टाइम करते हैं तो टोटल डिस्टेंस हमको पता चलता है, और टोटल डिस्टेंस वेलोसिटी टाइम ग्राफ में कौन देता है, तो एरिया देता है। एरिया कितना, एरिया जैसे कि आपने अभी एक रेक्टेंगल को देखा था, तो रेक्टेंगल में क्या है कि वो आपका जो है एक एरिया जो है जो फॉर्म हुआ था, ये एरिया से आपको पता चल रहा था, ये v ये t था, जिसमें कि आप v इंटू टी करते थे तो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड पता चलता था, जो कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल था। यहाँ भी बात कर लेते हैं, यहाँ क्या क्या हुआ है, यहाँ दो तरह की वेलोसिटी है, ठीक है, दो वेलोसिटीज है यहाँ पे, और हम बात, और इस फिगर का पूरा एरिया जो होगा ये टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड होगा। तो टोटल डिस्टेंस, इसको आप कह सकते हैं एरिया ऑफ ओ ए बी डी ओ, ओ ए बी डी ओ। इस एरिया को आप जब फाइंड करेंगे तो यही आपका टोटल डिस्टेंस होगा, यानी टोटल डिस्टेंस को आपने एस लिखा हुआ है, वही एस आपका आ जाएगा कहां से, एरिया से। तो इस फोटो को जरा देखें ध्यान से, आपका ये क्या है, ऊपर वाला पार्ट यानी ए बी सी एक ट्रायंगल है, यानी एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, प्लस नीचे ये पार्ट क्या है, नीचे वाला पार्ट आपका क्या है, रेक्टेंगल है, आयत है। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल ए सी बी ओ, ये दोनों जब आप फाइंड करके यहाँ पे
लिख देंगे तो फिर ये आपका टोटल डिस्टेंस ट्रेवल आ जाएगा। ट्रायंगल, ट्रायंगल का एरिया कैसे निकलता है? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। जरा इस ट्रायंगल की बात करें, ये तो राइट ट्रायंगल है, बेस इसका टी और हाइट इसका बीसी, तो हाफ इंटू एसी इंटू बीसी ये हाइट, प्लस रेक्टेंगल का जो एरिया होता है वो क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेथ। लेंथ इसका क्या है? तो एसी, और ब्रेथ इसका क्या है? तो सी डी कह सकते हैं, AC इंटू सी डी। अब सबका वैल्यू पुट करते हैं। AC कितना है? तो AC आपका है 2 T, और BC आपका निकाला हुआ है कितना? तो V माइनस U, और AC इंटू सी डी। AC आपका क्या है? तो T है, और सी डी आपका क्या है? इनिशियल वेलोसिटी यानी कि U है। अब आपने फर्स्ट इक्वेशन जो फॉर्म किया हुआ था v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, हम v के जगह पे यहाँ u प्लस ए टी पुट कर सकते हैं, हाफ t, और v के जगह पे u प्लस ए टी, और u अपनी जगह पे है प्लस, इस 4 क्या हो जाएगा? सॉरी ये तो 2 बार क्रॉस लग गया है, t इंटू यू, ये हो गया ut। अब आप देख पा रहे हैं u और u कैंसिल हो गया, तो हाफ t इंटू ए टी और ut, ये t मल्टीप्लाई होकर के हाफ ए टी स्क्वायर प्लस ut, ये आपका s आ गया। यानी कह सकते हैं आप s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ये ग्राफिकल मेथड से आपका आ गया s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। सेकेंड इक्वेशन भी कंप्लीट हो गया। अब चलते हैं थर्ड इक्वेशन की बात कर लेते हैं। थर्ड इक्वेशन के लिए आपको क्या है कि एरिया निकालना है टोटल डिस्टेंस ट्रेवल के लिए, लेकिन अब डायरेक्टली एरिया ऑफ ट्रेपेजम आपको अगर पता है तो आप बहुत आसानी से इसको निकाल सकते हैं। एरिया ऑफ ट्रेपेजम, ये आप देख पा रहे हैं, ये फोटो पूरी तरह से जो बना हुआ है, इसमें क्या है? OA और BD पैरेलल है, बस ये एक क्वाड्रिलेटरल है और एक ही पेयर साइड का जो है वो पैरेलल है, यानी ये ट्रेपेजम है। तो एरिया ऑफ ट्रेपेजम, एरिया ऑफ ट्रेपेजम, एरिया ऑफ ट्रेपेजम OABD। ट्रेपेजम, एरिया ऑफ ट्रेपेजम के लिए एक फॉर्मूला आता है, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स, सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू हाइट। अब बात करते हैं एक ट्रेपेजम की। सिंपली एक ट्रेपेजम बनाते हैं। मान लीजिए ये कोई ट्रेपेजम है, तो ये हुआ इसका पैरेलल साइड, और हाइट की बात करें तो यहां से यहां तक का डिस्टेंस। इस ट्रेपेजम में क्या है? इस ट्रेपेजम में पैरेलल साइड आपका ऐसे है, और हाइट की जगह पे आपका ये OD है आपका हाइट। तो बात करते हैं इसके बारे में। 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड, पैरेलल साइड आपका है OA और BD, तो OA प्लस BD आपका सम ऑफ पैरेलल साइड्स है, और हाइट की बात करें तो OD आपका हाइट है यहाँ पे, तो 1/2 OA का वैल्यू आपका है U, BD का वैल्यू है आपका V, OD की बात कर लेते हैं, ये है आपका T। अब जरा थर्ड फॉर्मूले को देखते हैं जरा एक नजर, तो इसमें आपका v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, t का नामो निशान नहीं है, t का नामो निशान नहीं है, यानी कि t यहां से रिमूव करना पड़ेगा, यानी t हटाना पड़ेगा, तब जाकर के कुछ काम बन सकता है। टोटल डिस्टेंस ट्रेवल को आपने s कहा है, तो हम भी s इसको लिख देते हैं। अब क्या है, सिर्फ एक ही काम बच गया है, t को रिमूव करना। t को जैसे ही रिमूव करेंगे ये आपका आ जाएगा। तो t को रिमूव क्या करेंगे, कहां से? तो फर्स्ट इक्वेशन जब बन रहा था तब आप देख सकते हैं यहाँ at इक्वल्स टू v माइनस यू आया हुआ था, at इक्वल्स टू v माइनस यू आया हुआ था। यहाँ से आप t का वैल्यू अगर निकालना चाहेंगे तो a डिवाइड करेगा, यानी आप इसको कुछ ऐसे लिख सकते हैं, t इक्वल्स टू v माइनस यू बाई टी, सॉरी v माइनस यू बाय ए, टी इक्वल्स टू v माइनस यू बाय ए, आप ऐसा लिख सकते हैं।
ये क्या t निकालना था और ये जाकर के डिवाइड किया उसको। तो s इक्वल्स टू 1/2 और ये v प्लस u इसको लिखा जा सकता है, और t को आप रिमूव कर सकते हैं v माइनस यू बाय ए से, तो v माइनस यू बाय ए, ये t आपका रिमूव हो जाएगा। अब थोड़ा आगे के स्टेप के लिए हम कुछ s इक्वल्स टू आपका क्या आया, s इक्वल्स टू आपका आ गया 1/2 v प्लस u, और t को रिमूव करने के बाद v माइनस यू अपॉन a। अब थोड़ा कैलकुलेट करते हैं, ये v प्लस यू और v माइनस यू ये दोनों मल्टीप्लाई होगा, तो एक बार प्लस में एक बार माइनस में। आपको एक फॉर्मूला याद होगा, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये आपका होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। उसी तरह से यहाँ हो जाएगा v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर और नीचे 2a और s। अब यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 2as इक्वल्स टू v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। अब यू स्क्वायर को इस ओर ले आएंगे तो यू स्क्वायर प्लस 2as इक्वल्स टू v स्क्वायर हो गया। अब देख पा रहे हैं थर्ड इक्वेशन बिल्कुल ऐसा ही है कि लेफ्ट साइड में v स्क्वायर और राइट साइड में यू स्क्वायर प्लस 2as। आप यहाँ भी देख पा रहे हैं यू स्क्वायर प्लस 2as का v स्क्वायर प्लस 2as इक्वल्स टू v स्क्वायर। इस तरह से ग्राफिकल मेथड से हमने एक एक करके सारा फॉर्मूला प्रूव किया।